हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे आप कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब आपको किस तरह के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपके जो बुक्स मेंटेन करते हो और आपने अकाउंटिंग में देखोगे आपका जो भी फिक्स एसेट है उसमें आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो जब आप मार्च महीने में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उसमें आपको बिफोर 180 डेज और आफ्टर 180 डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। बिफोर 180 डेज है तब आपको फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आफ्टर 180 डेज है तब आपको आधा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इनकम टैक्स में जैसे कि एसेट्स के रेट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर है उसमें 10%, मशीनरी है 15%, व्हीकल है 15% और अगर एसेसरीज वगैरह है मशीनरीज तो उसमें 15%, कंप्यूटर है तो 40%। तो इस तरह के जो डेप्रिसिएशन है वो आपको इनकम टैक्स में चार्ज करना है। अगर आपके कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह प्लॉट है, रेसिडेंशियल हाउस है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। पार्टनरशिप फर्म देखोगे तो सेम ही रहेगा, यानी इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी इनकम टैक्स में जितने रेट दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन कंपनी एक्ट में अगर आपकी कोई कंपनी है तब उसमें आपको जो है इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन बुक्स में एंटर नहीं करना है, कंपनी एक्ट के हिसाब से करना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है। तो शेड्यूल 3 में किसी भी एसेट्स की एज के हिसाब से उसमें डेप्रिसिएशन रेट्स दिए हुए रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर देखोगे उसकी एज 3 साल है। अगर कुछ मशीनरी देखोगे बड़ी वाली कमर्शियल मशीनरी तब उसकी जो एज है वो 8 साल है। यानी इस तरह की जो शेड्यूल 3 में जो भी एसेट्स है उसकी ईयर लिखा हुआ है कि कितना साल उसको यूज में आएगा, उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी अगर 3 साल है तो 3 साल ही उसका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा और अगर 8 साल है तो 8 साल ही उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इनकम टैक्स में जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी एसेट्स की, जब तक उस एसेट की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर 1 रुपया भी उस एसेट की वैल्यू बची है तब भी हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं रहता है, एज के हिसाब से ही उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर कंप्यूटर का 3 साल है तो 3 साल ही उस पर चार्ज करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस बचता है तो उसे एज इट इज रहने देना पड़ेगा आपकी बुक्स में, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और जब वो एसेट आप सेल करते हो तभी आप उसे जो है उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू उसे 0 कर सकते हो। यानी इनकम टैक्स में जैसे जब तक वैल्यू 0 नहीं होती है, क्लोजिंग बैलेंस 0 नहीं होता है तब तक आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं होता है, उसके एज के हिसाब से डेप्रिसिएशन रहेगा। कंप्यूटर है तो सिर्फ 3 साल उसका यूज है तो 3 ही साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर उसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन के बाद में तब वो बैलेंस एज इट इज रहने देना है। जब कंपनी का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब जब कंप्यूटेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बुक्स में हमने जैसे कंपनी एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है वो डेप्रिसिएशन हमें सबसे पहले हमारा जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें लेस करना पड़ेगा जो हमारा उसी एसेट पर हमारा इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से जितना डेप्रिसिएशन आएगा वो हमें वहां पे लेस करना है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है यानी इनकम टैक्स का ज्यादा है और आपके जो कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वो कम है, तब आपका जो है डिफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा और आपको बेनिफिट जो है इनकम टैक्स के हिसाब से मिलेगा। यानी आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। यानी जैसे कि कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको 100 रुपीज आ रहा है और आपका इनकम टैक्स के हिसाब से 110 रुपये आ रहा है, यानी 100 माइनस 110 और जो 10 रुपये बचेंगे वो आपको माइनस करना पड़ेगा आपके नेट प्रॉफिट से, यानी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी एक्ट का 110 है और आपका इनकम टैक्स का 100 रुपीज है तब आपको जो डिफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा आपके नेट प्रॉफिट में और आपका निकलेगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपको बुक्स में दिखाना है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट इस तरह से आपको निकालना है। तो डिफर्ड टैक्स जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, आपकी कंपनी का जो भी इनकम टैक्स रेट्स है यानी अलग अलग टर्नओवर के हिसाब से है, किसी पर 30% लगता है, किसी पर 22% लगता है विद सेस, यानी जो सेस पकड़ के जो सरचार्ज पकड़ के जितना रेट्स आता है इनकम टैक्स का उतना आपको सबसे पहले जो आपको कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन आता है उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्स और फिर आपको
जो जितना डिफरेंस आएगा उस पर आपको जो रेट्स है, जैसे कि किसी कंपनी का 25.169 है इनकम टैक्स, तो उतना आपको निकालना है। यानी कंपनी एक्ट का जो डिप्रेशन है उसमें से लेस करना पड़ेगा इनकम टैक्स। जितना डिफरेंस अमाउंट बचेगा उसमें जो आपका कंपनी का जो टैक्स है परसेंटेज, उतना आपको निकालना है। वो रहेगा आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट। यानी इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर कंपनी का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसमें सिर्फ आपको बेनिफिट इनकम टैक्स का ही मिलेगा। कंपनी के एक्ट के हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इनकम टैक्स का ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।